सपने को तो टूटने में समय नहीं लगता है। जब आदमी नींद से उठता है तो सपना टूट जाता है। लेकिन आज के समय में भारत की मैं बात करूँगा, वैसे तो पूरी दुनिया में समस्या चल रही है, लेकिन भारत में बहुत महामारी का रूप लेते जा रही है समस्या। और ये समस्या जनरल सी है कि भेड़ की झुंड की तरह बिना मस्तिष्क, बिना तर्क के आज के समय में जो इंसान है उसी झुंड की तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। न उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई कार्य वह क्यों कर रहा है। उसे तो बस इतना मतलब है कि हाँ, एक झुंड वह काम कर रहा है तो वह कार्य सही है और इसलिए वो भी किया जा रहा है। खैर, ये महामारी फैल चुकी है पूरे देश में और जिसका कारण है कि बेरोज़गार युवा, जाति में बँटे हुए लोग, धर्म में लड़ने वाले लोग और युवा की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है जिससे देश का निर्माण होता है, जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसके बारे में ना सरकार सोच रही है और वो युवा खुद भी नहीं सोच पा रहा है। ना एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं, जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, युवा के बारे में सोच पा रही हैं। युवा को दिशाहीन शिक्षा दी जा रही है और जो कुछ उसकी प्रगति के लिए, जो कुछ युवा की ऊर्जा को इकट्ठा करके देश में खोजों के लिए, नए चीज़ों के आविष्कार के लिए किया जा सकता है, उस दिशा में काम नहीं हो रहा है। चूँकि आज के दौर में लोगों को भी उसमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु या भूमिका दिख नहीं रही है कि युवा के लिए कुछ किया जाए या युवा कुछ मांग करें। हम जैसे युवाओं को तो अभी नौकरी के लिए लड़ना पड़ रहा है और नौकरी के लिए बस रटना है और चीज़ों को पैसा कमाना है और जीवन बिताना है। तो ऐसे देश की तो प्रगति नहीं हो पाएगी जब तक रिसर्च ना हो, डेवलपमेंट ना हो। खैर, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन आज मैं एक झुंड वाली बात को, भेड़ की झुंड वाली बात पे आऊँगा। मेरा एक प्रश्न है कि मंदिरों में जा कर के देखिए, मैं मंदिरों और मैं आस्था के प्रति बहुत ईमानदारी से मेरी आस्था है और मंदिरों में मेरा सर हमेशा झुका रहता है। ईश्वर को मैं मानने वाला हूँ। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मंदिरों में जा कर के अगर जो फूल चढ़ाते हैं तो फूल क्यों चढ़ाते हैं? वास्तव में उस फूल चढ़ाने के पीछे कारण क्या है? आप देखते हैं कि सारे लोग फूल चढ़ाए जा रहे हैं, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। आप भी चढ़ा रहे हैं, हम भी चढ़ा रहे हैं, सारे लोग चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस फूल को चढ़ाने के पीछे कारण क्या है कि आप फूल चढ़ाते हैं? शायद आपको ना पता हो और आप अपने माँ बाप से पूछिए, गुरुजनों से पूछिए, बहुत कम लोगों का इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि सब उसी भेड़ चाल के हिस्से के लोग हैं। तो मैं सोच रहा था बैठ कर के, तो सोचा मुझे एक आंसर उसका मिला, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। देखिए, फूल जो होते हैं क्यों खिलते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। आप थोड़ा सा नेचर का एनालिसिस करिए कि फूल खिलता क्यों है। फूल वास्तव में, फूल की प्रकृति क्या है खिलने का? तो उसकी केवल एक ही प्रकृति है, वासना, इच्छा। पौधे की भी एक इच्छा होती है, जैसे जानवरों की इच्छा होती है, मानवों की इच्छा होती है, जितने लिविंग थिंग्स हैं सबकी इच्छा होती है। उसी तरीके से पौधे भी अपने प्रजनन के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए फूल का रूप में खिलाते हैं। फूल खिलता है, उसमें सुगंध आता है। उसके पीछे कारण क्या है कि सुगंध आता है, उस पर छोटे छोटे कीट आकर के बैठते हैं और उसके पराग के कण जा कर के दूसरे फूल पे जब लगते हैं तो जो है पूरा प्रोसेस जो होता है फेमिनिन का और मस्कुलिन जेंडर का, वो कंप्लीट होता है और वो फूल फिर जा कर के फल में कन्वर्ट होता है और उसका वंश आगे बढ़ता है पौधे का। तो फूल की सुंदरता होती है। सुंदरता इसलिए होती है क्योंकि उसकी वासना होती है। तो फूल हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि फूल चढ़ाने का एक अर्थ ये है कि हम अपनी वासना को चढ़ाएं ईश्वर को। जो हमारी वासनाएं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, जो दुनिया को, जिस तरीके की दुनिया है उस तरीके से देखने में सक्षम
न रह पाते हैं हम लोग, तो वासना को चढ़ाया जाता है मंदिरों में। फूल फूल तो एक माध्यम है, लेकिन रीज़न तो यही है कि हम अपनी वासना को मंदिर में चढ़ा दें, जिससे हमें जो दुनिया है, पारदर्शी दुनिया है, जैसी है वैसी दिखे। क्योंकि आज के समय में आप जैसी दुनिया है वैसा देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर ढेर सारे लेवल्स लगे हुए हैं दुनिया को देखने के लिए। जब आप प्यार में रहते हो तो दुनिया अलग नज़र आती है, जब गुस्से में आप रहते हो दुनिया अलग नज़र आती है। तो वास्तव में जो है वो चीज़ें तो देख नहीं पाओगे, आप अपने मृत्यु को भी तो नहीं समझ पाओगे कि हाँ हमें मरना है। ऐसे ही तो लोग जी रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। एक मेला है ये दुनिया जिसमें आए हैं लोग, लेकिन चीज़ों को यथार्थ रूप में न लेकर के केवल भीड़ चाल का हिस्सा हो गए हैं, और मेले में आकर के एक जगह पे बंध गए हैं और चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा मोटिव ये है वीडियो का कि थोड़ा सा आदमी जागरूक हो और समझे कि हम युवा की एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या रीज़न रहा होगा कि मंदिरों में फूल चढ़ाया जाता है, क्या रीज़न रहा होगा कि ये सारी चीज़ें, घटनाएं हमारे आसपास घटित हो रही हैं। पौधों को देखिए, जानवरों को देखिए, खुद को देखिए, आसमान को देखिए, एक पैटर्न आपको दिखेगा, एक मैथमेटिकल पैटर्न दिखेगा। लेकिन उसको देखने के लिए थोड़ा सा मन को शांत, क्योंकि आपको स्थिर रहेंगे और चीज़ें गतिशील रहेंगी। जब स्थिर रहेंगे तभी गति को देख सकते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों एक साथ ऐसे पैरेलल गति में हो, तो आपको दोनों स्थिर दिखेंगी और समझ में नहीं आएगा। आप स्थिर हो जाइए और प्रकृति में चलने वाली चीज़ें गतिशील हों, तो आप उसकी गति का अध्ययन कर सकते हैं। तो भेड़ चाल से सबसे ज़रूरी तो ये है कि बचना है सबको, और अपने देश की प्रगति के लिए काम करना है।